हेलो डियर स्टूडेंट। तो आज के वीडियो में देखेंगे कि परिमेय संख्या किसे कहते हो। स्टूडेंट तो चलिए वीडियो का स्टार्ट करते हैं। देखिए, वैसी संख्या जिसे p बाय क्यू के रूप में लिखा जा सके तथा p और q एक पूर्णांक हो और q नॉट इक्वल टू 0। मतलब कहने का मतलब हुआ कि बटा वाला संख्या कहने का मतलब हुआ जैसे कोई भी संख्या को आप जैसे 1 है 2 है 3 है, इसको प्राकृतिक संख्या कहते हैं। 0 1 2 3 को क्या कहते हैं? पूर्ण संख्या। -1 -2 0 1 2 3 क्या कहते हैं? पूर्णांक कहते हैं। ठीक उसी पर आप बटा वाला संख्या क्या कहेंगे? बटा वाली संख्या क्या कहते हैं? परिमेय संख्या कहते हैं। मतलब वैसी संख्या जिसे p बटा मतलब बटा के रूप में लिख सके और p और q एक पूर्णांक हो और q नॉट इक्वल टू 0, उसे ही हम पूर्णांक कहते हैं। मतलब p बटा क्यू के रूप में लिखे, जैसे 1/2 3/5 6/7 के रूप में लिख सकते हैं, या फिर 2 भी है तो 2 निहाले कुछ तो एक इसको भी तो बटा के रूप में लिख सकते हैं। तो वही कहता है कि वैसी संख्या जिसे p बाय क्यू के रूप में लिखा जा सके तथा p और q एक पूर्णांक हो और q नॉट इक्वल टू। मतलब देखो, मैथ में जो है ना, नीचे में 0 को डिफाइन नहीं किया हुआ है और परिभाषित भाग और वो परिभाषित होता है। मतलब इसी तरह से बोला गया कि q नॉट इक्वल टू 0, मतलब ये जो है 0 नहीं होना चाहिए। q नॉट इक्वल टू 0 ये इसीलिए दिया गया। ओके, अब समझिए p बटा q और q नॉट इक्वल टू 0 p बटा q के रूप में लिखना चाहिए और q नॉट इक्वल टू 0। तो p क्या क्या हो सकता है? 1 2 3 4 5 6 -1 -2 0 हो सकता है, लेकिन q जो है -1 -2 3 4 5 6 कुछ भी हो सकता है, बट नॉट इक्वल टू 0 नहीं हो सकता। एक बार फिर से दोहरा देते हैं। परिमेय संख्या किसे कहते हैं? बटा वाले संख्याओं को परिमेय संख्या कहते हैं। मतलब वैसी संख्या जिसे p बाय क्यू के रूप में लिखा जा सके तथा p और q एक पूर्णांक हो और q नॉट इक्वल टू 0 हो, तो उसे ही परिमेय संख्या। अब जैसे देख लो, 1 हो गया, 2 हो गया, 4/5 6/7 22/7 8। यहाँ 8 है तो यहाँ पर p बाय क्यू के रूप में आपको नहीं लगा, यानी कुछ तो 1 है ना, नीचे में 9 है, 9 के नीचे में कुछ तो 1 है, 16/19 हो गई। ETC जो है परिमेय संख्या होता है। ठीक, परिमेय संख्या होता है। ठीक, समझ गए? ओके, टिल एंड बाय बाय, टेक केयर, हंसते रहे मुस्कुराते रहे।